सोचिए कोई आपका निजी जीवन लगातार देख रहा हो, हर कदम पर निगरानी कर रहा हो और आपकी पसंद नापसंद को तय कर रहा हो। ये कोई कल्पना नहीं है, ये सच है। एक ऐसा देश जहां के तानाशाह अपने निरंकुश शासन के तहत हर छोटी बड़ी चीज पर नजर रखता है और उसकी ताकत इतनी है कि वहां लोग अपनी जिंदगी के फैसले लेने में पूरी तरह से असमर्थ है। दरअसल ये कोई नया मामला नहीं है। किम जोंग उन ने पहले भी कई अजीब और सख्त नियम लागू किए हैं। सन 2013 में उसने पुरुषों और महिलाओं के हेयर कट के लिए अलग अलग स्टाइल तय किए। पुरुषों के लिए सिर्फ 10 और महिलाओं के लिए 18। इसके अलावा स्किनी जीन्स, हॉट टॉप्स, विदेशी म्यूजिक या फिल्में पश्चिमी भ्रष्टाचार मानी जाती हैं। इन नियमों का उल्लंघन सीधे लेबर कैंप या फांसी की सजा तक जा सकता है। मतलब इसकी बात ना मानने वालों से जबरन मजदूरी करवाई जाती है और मौत की सजा भी दी जाती है। 2015 में 6 नए कानून बनाए जिनके तहत विदेशी कंटेंट शेयर करने पर भी मौत की सजा तक दी जाएगी। शादी, अंतिम संस्कार या प्रांत बदलने की आजादी तक वहां के लोगों को नहीं। आईब्रो टैटू और उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी भी सख्त प्रतिबंधित है। कोविड के बाद से किम ने कंट्रोल और बढ़ा दिया है। बॉर्डर सील, मार्केट्स पर सख्ती और लोगों के जीवन पर साया। लेकिन अब हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने महिलाओं को सीधे निशाने पर रखा है। किम ने धमकी दी है कि जो महिलाएं बूब्स ट्रांसप्लांट कराएंगी उन्हें जेल या गुलाग यानी जबरन श्रम शिविर भेज दिया जाएगा। उनसे मजदूरी कराई जाएगी, उन्हें एक ऐसी जगह भेजा जाएगा जहां उनसे काम कराया जाएगा और वो भी जबरदस्ती। उसने अपने आदेश में कहा है कि उसके गुर्गों को महिलाओं के स्तनों की जांच करनी होगी और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी। ये काम उन्होंने समाजवादी विरोधी और बुजुर्गा गतिविधि करार दिया है। बड़े स्तनों वाली महिलाओं की खास जांच करने का भी आदेश दिया गया है। अब जांच के लिए महिलाओं को अस्पताल ले जाया जाएगा। दोषी पाए जाने पर उन्हें सख्त सजा और सभी के सामने उनकी बेइज्जती की जाएगी। इस आदेश के बाद वहां महिलाओं में डर का माहौल फैल गया है। हालांकि बूब्स ट्रांसप्लांट अवैध है, लेकिन इसके बावजूद महिलाएं इसे चुपचाप करवा रही हैं। जो डॉक्टर इस मामले में पकड़ा गया वह मेडिकल स्कूल ड्रॉप आउट है। पढ़ाई छोड़कर उसने घर पर अवैध ऑपरेशन करना शुरू किया और चीन से सिलिकॉन और सर्जिकल उपकरण मंगवाए। 2 महिलाओं पर आरोप है कि उन्होंने अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए सर्जरी करवाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी दलील खारिज कर दी। अब उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जा रहा है। इस घटना से साफ होता है कि किम का शासन कितना दमनकारी है। यहाँ न केवल महिलाओं की स्वतंत्रता छीनी जा रही है, बल्कि उनके शरीर तक पर राज्य का नियंत्रण है। दक्षिण कोरियाई ड्रामों के प्रभाव से महिलाएं पहले भी चुपके चुपके सर्जरी करवा रही थी, लेकिन अब इस क्रैकडाउन और नए आदेश के बाद ये चलन रुक सकता है। उत्तर कोरिया में अभिव्यक्ति की आजादी दुनिया में सबसे कम है। लोगों की निजी जिंदगी, उनकी पसंद और शारीरिक चुनाव सब कुछ शासन के नजरिए पर निर्भर है और यहाँ देखा जा सकता है कि वहाँ इंसान की स्वतंत्रता कितनी सिमटी हुई है। इस खबर पर तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। मैं हूँ आराधना नामदेव, फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।